हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मल्टीटेक की यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं रफीक सर और आपके लिए एक वीडियो आज लेके आया हूँ कि रेडमी का 5A सेट है और इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो हैंग ऑन लोगो है। यानी कि हमने फ्लैशिंग करके भी देख लिया, फ्लैशिंग से भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो अब इस फ़ोन को जो हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और ये इसकी जो मेन जो प्रॉब्लम है वो एमएमसी से दिक्कत होती है। यानी कि जो फ़ोन की स्टोरेज ऐसी होती है उसमें जो प्रॉब्लम आ जाती है या इसकी हेल्थ जो है ज़्यादा यूज़ होने के कारण इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो हम सारा कुछ आज सिस्टम इससे चेक करेंगे और सिस्टम से मेरे पास UEFI बॉक्स है और UEFI बॉक्स के द्वारा ही हम चेक करेंगे कि हमारी एमएमसी की जो हेल्थ है वो कितनी है और इसको प्रोग्राम किस हिसाब से करते हैं, क्या-क्या ध्यान रखना होता है और किस हिसाब से इसकी प्रोग्रामिंग करके हम फ़ोन को आगे बढ़ाएँगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम सारा कुछ आपको एक बार पहले फ़ोन हम दिखा देते हैं, जो मेरे पास रेडमी का 5A है और इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये अभी रेडमी अभी आएगा आपका, नीचे एंड्रॉयड लोगो भी आता है लेकिन सेट यहीं अटका रहता है। हमने फ्लैशिंग करके देख लिया लेकिन प्रॉब्लम हमारी सेम है। यानी कि इस तरह की जो प्रॉब्लम आपके पास आती है फ़ोनों में तो आपको कैसे चेक करना है, अगर आप UEFI है आपके पास तो UEFI बॉक्स के ज़रिए आप इस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हैं। या रेडमी का किसी भी तरह का इस तरह की फ़ोन आती है जिसमें एमएमसी चिप लगी होती है तो उसकी आप प्रोग्रामिंग या फिर चेंज करने का भी सारा कुछ कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि रेडमी रेडमी आ रहा है और एंड्रॉयड नीचे आ रहा है लिखा हुआ और यहीं अटका रहता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के इसको एमएमसी को निकालते हैं। एमएमसी को निकालने के बाद हम चेक करते हैं इसमें हेल्थ रिपोर्ट कि ये क्या है। ठीक है दोस्तों, एसके हैन इसकी एमएमसी लगी हुई है। तो इस एमएमसी को हम क्या करेंगे, अभी निकालेंगे एसएमडी से और एसएमडी से निकालने के बाद फिर इसको रिवॉल्व करके अपने यूएफआई बॉक्स में हम लगाएंगे और यूएफआई बॉक्स में हम चेक करेंगे इसकी हेल्थ रिपोर्ट वगैरह क्या है और इसकी प्रोग्रामिंग किस अकॉर्डिंग होनी है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं एमएमसी को निकाल देता हूँ। बहुत हल्के हाथों से आपको क्लीनिंग करनी है, नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इसको आयरन को, और हल्के हाथों से आप प्रेस करके और इसकी जो है पे जो प्लग वो था शोल्डर उसको हटाना है। इसको मैंने क्लीनिंग कर दी है। अब इस आईसी को हमें रिवॉल्व करनी है। तो जो बॉलें थी मैंने साफ नहीं करी इसको और जो बॉल बाकी रह गई है बस इसी के ऊपर अप्लाई कर देना है हमें। तो इस तरह से हमारी आईसी रिवॉल्विंग हो चुकी है। पहले किसी बंदे ने इस पे काम किया हुआ है, किसी ने आईसी रिवॉल्व करके देखा हुआ है जिससे स्क्रैचेज है आईसी पे। जी, ये शॉर्ट हो रही है तो हो सकता है वो हमारी खाली हो या ग्राउंड हो, तो इसलिए उसको हम अगर अलग करने की कोशिश करेंगे तो वो और मिल जाएगी आपस में और आईसी बिल्कुल डैमेज हो जाएगी। तो इसको जो हमें चेक करना है, अब इसके लिए हम अब चलते हैं सीधा UEFI बॉक्स पे और UEFI बॉक्स को कैसे रन करते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, सारा कुछ इसमें अब आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें मैंने एमएमसी को फिक्स कर दिया है और एमएमसी को फिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है एमएमसी टूल बॉक्स और टूल बॉक्स में हम इसको चेक करते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन वगैरह क्या है, हेल्थ क्या है, इस सारा कुछ अभी इस वीडियो में आप देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे आइडेंटिफाई। मैंने एमएमसी को कनेक्ट कर दिया। एमएमसी कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप करेंगे आइडेंटिफाई एमएमसी। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि एमएमसी का पूरा दिखा रहा है 16 GB की एमएमसी है और इसमें जो रीवा वर्जन है वो 8.1 का जो एंड्रॉयड वर्जन है और इनक्रिप्टेड आ रहा है। इसका मतलब इसका जो डाटा है वो जो अगर डाटा आप निकालना चाहते हैं तो जो वर्जन है 5 to 6 7 तक होता तो आप इसका डाटा निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ और देखेंगे कि अगर यहाँ पे आपका अनक्रिप्टेड लिखा था तो उसका डाटा आप मोबाइल में और सिस्टम में आप देख सकते थे। तो अब मतलब किसी भी कस्टमर का डाटा को आप अपने सिस्टम में डाल के उसको आप प्रॉपर देख सकते थे, उनको दे सकते थे। लेकिन इसमें अब जो दूसरी चीज़ हमें करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो हमारे पास है वो हैंग ऑन लोगो में है, यानी कि फ़ोन हमारा आगे बढ़ नहीं रहा है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो इसकी हेल्थ वगैरह होती है वो हेल्थ या तो मैक्सिमम लाइफ हो जाती है या फिर वो करप्ट हो जाता है।
तो फाइनली इसके जो हेल्थ है वो हेल्थ यहाँ से चेक कर सकते हैं। हेल्थ चेक करने के बाद जो भी इसका हेल्थ आता है उस हिसाब से हेल्थ के कंडीशन के अकॉर्डिंग आप इस फोन को मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट करेंगे। फॉर्मेट करने के बाद आपको क्या करना होता है इसे सारा कुछ आप देखेंगे। जैसे फॉर्मेट करने से पहले सबसे पहले इसमें जो आप हेल्थ देखने के बाद इसकी कंडीशन अगर 60 से 70 तक यूज हुई है तो इसको आप फॉर्मेट करेंगे, या 90% कंज्यूम आ गई है तब भी आपको फॉर्मेट करेंगे, या एक्सिस्ट लाइफ हो गई है तब भी आप फॉर्मेट करेंगे। तो फॉर्मेट करने से पहले या एमएमसी को क्लीन करने से पहले इसमें कुछ पॉइंट जो होती है, कुछ बातें होती है वो हमें नोट करना होता है या ध्यान देना होता है। सबसे पहले इसमें डंप फाइल होती है। डंप फाइल जो होता है हमारा मेन हमारी जो फोन को ऑन कराने या बूट कराने के लिए यूज होता है। इसमें 4 फाइलें होती है हमारी। 4 फाइलें कौन कौन सी होती है तो EXD CSD फाइल होती है, यूजर एरिया होता है, बूट 1 और बूट 2 की फाइल होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो मैं इसको जो इरेज करूंगा, इसकी क्लीनिंग करूंगा, तो उससे पहले हमें कौन कौन सी फाइल हमें लेनी होती है। तो सबसे पहले जो आप लेंगे इस एमएमसी को फॉर्मेट करने से पहले जो आपको ध्यान रखना है वो सबसे पहले जो आपको लेना है डंप फाइल लेना है। डंप फाइल के बाद आपको सिक्योरिटी फाइल लेनी है। सिक्योरिटी फाइल लेने के बाद ही तभी एमएमसी को आप फॉर्मेट वगैरह करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। आइडेंटिफाई के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कॉर्नर में चारों पे टिक मार्क लग गई है, EXD CSD यूजर एरिया, बूट 1 बूट 2। अब यहाँ पे जो ऑटो लिखा आता है, ऑटो पे आपको फाइल सिलेक्ट करनी है, कितने MB की फाइल चाहिए आपको। तो कम से कम आपको 512 128 कुछ भी है तो 128 हम ले लेते हैं। छोटा सा फाइल चाहिए हमें, सिर्फ डंप फाइल के लिए जरूरत पड़ेगी, यानी कि बूट डालने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आप रीड करेंगे इसको। तो हमारी फाइलें जो है वो सेव हो गई है। यूजर एरिया वाली अभी टिक मार नहीं हटी, दोबारा से करेंगे। ये टिक मार भी देखना है कि चारों टिक मार हमारी हट रही है नहीं हट रही है। तो हमारी ये टिक मार हट चुकी है, और इसको चेक कर लेते हैं कि ये चारों फाइल हमारी सेव हुई या नहीं हुई। कॉपी, जैसे मैंने यहाँ पे आपने डबल क्लिक किया जस्ट इसके बैक साइड में, ये बैक साइड में फोल्डर खुल गया है। और ये फोल्डर आप देखिए जिस डेट सेव करते हैं जिस नाम से, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका क्या आ गया, Redmi 5A। और यहाँ पे ऑलरेडी डंप फाइल आपकी यहाँ सेव हो जाएगी आपकी। तो इसको ओपन करेंगे आप, ये देखिए यहाँ पे बूट 1 बूट 2 EXD CSD यूजर एरिया, यानी कि 4 फाइल हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो गई। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब इसमें आपको ये वाली फाइल लेने से पहले अब जो आपको करनी है इसमें, अब आपने डंप फाइल ले ली। डंप फाइल के बाद आपको लेनी है सिक्योरिटी फाइल, यानी कि आप जाएंगे यूजर एरिया पार्ट में, और यहाँ पे जो भी रेड वाली फाइल आपको दिख रही है, रेड मॉडेम है, मॉडेम 1। तो ये फाइलें हमने जितने भी रेड फाइल आपको दिख रही है, रेड फाइल को आपको मार्क कर देना है और इसको रीड कर देना है। ये फाइल जो होती है हमारी वो सिक्योरिटी फाइल होती है। अगर ये फाइल आप नहीं डालोगे तो फोन का आपका IMEI नंबर जो है वो 00 हो जाएगा और नेटवर्क नहीं आएगा आपका। तो ये फाइल मेन है, और ये फाइल हमारी जो जिस फोन की होती है उसी फोन में डल जाती है और उसी का IMEI नंबर मैच कर जाता है। जो जो फाइलें आपकी होती जाएगी वो टिक मार हटती जाएगी। तो जितनी बार में आपकी हो रही है वो टिक मार ऑटोमेटिक हट जाएगी। तो ये भी ध्यान देना है आपको। जैसे ही टिक मार सारी हट चुकी है, अब कस्ट वाली फाइल चल रही है, तो कस्ट वाली फाइल पे आपको ध्यान देना है। अभी देखिए ये कस्ट वाली फाइल हो जाए, टिक मार जैसे हटेगी तो उसका मतलब आपकी सेव हो गई। तो दोस्तों फाइलें हमारी सेव हो चुकी है, और दोनों फाइल आपको दिखा दूं मैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये यूजर एरिया पार्ट के नाम से जहां पे आपकी वो फाइल सेव हुई है वहीं आपकी सेव हो जाएगी। ये देखो 5A में
यूजर पार्ट, जो आपने कॉन्फ़िग, कास्ट, एफएसजी, मॉडेम, मॉडेम 1, मॉडेम 2, परसिस्टर और प्रोग्राम, यानी जितनी भी फाइल आपने करी थी वो सारी फाइल हमारी ऑटोमेटिक सेव हो गई है। अगर ये फाइल आपके पास डंप फाइल है, किसी फ़ोन की एमएमसी खराब है, तो ये फाइल आप डंप फाइल को राइट कर सकते हैं और राइट करके आप फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इस फ़ोन की एमएमसी को हम करते हैं फॉर्मेट, और फॉर्मेट करने से पहले जो हमने इसमें देखा था, जो प्रॉब्लम थी हमारी, वो मोस्टली एक्सेस लाइफ की प्रॉब्लम आती है या 90% कंज्यूम किया जाती है, और दूसरी जो दिक्कत आती है वो आती है हमारी 60 से 60-70% तक यूज़ हो जाती है, तब भी आपकी प्रॉब्लम आती है, हैंग हो जाएगा, फ़ोन डेड हो जाएगा या हैंग रिस्टार्ट की प्रॉब्लम आएगी। इस तरह की जो प्रॉब्लम आती है तो आपको इसको प्रोग्राम करना होता है। प्रोग्राम करने के से पहले ही आपको, जैसे मैंने इसमें से मेन डाटा वगैरह कॉपी कर लिया है, अब इसको आप फॉर्मेट करेंगे, यानी कि SKinis की एमएमसी है तो इसको आप फॉर्मेट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और सैमसंग की एमएमसी होती है तो उसको सीधा अपडेट करके आप उसका वर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो अपनी जो जीबी थी अब कितनी थी, अब नॉर्मली होके आ गई है 9.99, यानी कि 10 जीबी के आसपास स्टोरेज आपका शो होने लग गया। जो पहले क्या था 1.84 दिखा रहा था, अब नॉर्मली आपका ये दिखाने लग गया इतना। तो ये आपका एमएमसी बिल्कुल तैयार है और आप अपने फ़ोन में फिक्स कर सकते हैं। फ़ोन में फिक्स करके आप चेक करें कि फ़ोन की जो कंडीशन है वो ऑन हुई, नहीं हुई। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसको एमएमसी को निकाला। अब इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद फिर चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो दोस्तों, अब ये बोर्ड हमारा हो चुका है ठंडा, और ठंडा होने के बाद अभी चेक करते हैं इसमें कि हमारे फ़ोन की जो कंडीशन थी, आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो सारा कुछ अब इस वे में आप देखेंगे। तो ये है बोर्ड, और इसको लगाते हैं। और सेट को करते हैं ऑन। और दोस्तों, ये आपका सेट हो चुका है ऑन। अब वेट करते हैं कि आगे जो हमारा जो सिर्फ एंड्रॉयड लिखा रहा था, आगे बढ़ नहीं रहा था, क्या अब बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। अभी देखते हैं पूरी इस वीडियो में। अब जैसे आप देख रहे हैं सेट ऑन हो चुका है। जैसे कि मैंने प्रोग्रामिंग की, इसकी जो हेल्थ मैंने आपको इसमें शो नहीं किया, लेकिन हेल्थ जो थी इसकी एक्सिस्ट हो रही थी, यानी कि 90% तक कंज्यूम हो रही थी, और इसी वजह से ये स्टक पे अटका हुआ था। तो अभी ये वीडियो आपकी चल रही है एंड्रॉयड में, देखते हैं और आगे। तो थोड़ा सा इसको चार्ज पे लगा देते हैं। तो दोस्तों, ये आपका आगे बढ़ा है, और बढ़ने के बाद ये देखिए, आप इस पूरी तरह से सेट आपका ऑन हो चुका है। इसको सेटिंग सेटअप करते हैं। तो दोस्तों, हमारे आपको अगर किसी सेक्शन पे वीडियो बनवानी है या आपको परेशानी आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चिप लेवल का कोर्स करना चाहते हैं हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से, तो हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से ज़रूर संपर्क करें। आपको प्रॉपर तरीके से आपको एक-एक टिप्स और ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको स्कीमेटिक और सारा चिप लेवल का काम आपको सिखाया जाएगा, जिससे कि आप अपने काम अगर आप कर रहे हैं ऑलरेडी, पुराने हैं या ऑलरेडी रिपेयरिंग कर रहे हैं और चिप लेवल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमसे आप जुड़ें और हमारे इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। आपको प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करके और प्रॉपर वे में आपको काम सिखा के आपको बताया जाता है, कराया जाता है, और आपको प्रॉपर काम सिखा के यहाँ से भेजा जाता है, जिससे कि आप अपने इनकम सोर्स को आगे और बढ़ा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चिप लेवल बेसिक से लेकर आप चिप लेवल तक की आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, या फिर आपको आईफ़ोन की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तब भी आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट से संपर्क करें। आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करके, आपको प्रॉपर तरीके से आपको बता के फिर यहाँ से भेजा जाता है, और प्रॉपर आप रिपेयरिंग करना चालू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेट हमारा, जैसे आपने देखा कि हैंग ऑन लोगो था, और लोगो के बाद ये प्रॉब्लम हमारी अब सॉल्व हो चुकी है, और ये सेट भी पूरी तरह से ऑन हो चुका है। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें, और नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही था। तो थैंक यू, धन्यवाद।